जब एडवेंचर की याद आती है तो पहाड़ों की याद आती है, पहाड़ों की याद आती है तो कश्मीर और लद्दाख की याद आती है, और जब कश्मीर और लद्दाख की याद आती है तो लोग इन दोनों जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बार हम भी जम्मू से अपनी कार में निकले हैं बनिहाल के लिए, और बनिहाल से शुरू करने वाले हैं हम द राइड ऑफ आवर लाइफ टाइम, जो कि शुरू होगी बनिहाल टनल से और श्रीनगर, सोनामर्ग, जोजिला, कारगिल, नमकला, फोतुला, ले से होते हुए खारदुंगला, और फाइनली हम पहुंचेंगे सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। और इस 750 किलोमीटर की जर्नी को हम कवर करेंगे 8 दिन में। We are starting off with our most iconic and the most challenging ride, and it is the ride to the Siachen base camp. And me and Mr. Yogendra will be doing this ride in a tenure of around 8 days. And today we are off to Srinagar, and we're starting from Banihal, and it's the gateway to Kashmir, and it's a ride till Srinagar today. So wish us a good and a happy ride. Thank you. फाइनली आज बनिहाल से सियाचिन बेस कैंप राइड का पहला दिन खत्म होता है श्रीनगर में रात को 9:30 बजे। आज डे 2 पर हम शुरू कर रहे हैं गुपकर रोड श्रीनगर से, और सबसे पहले हमारे सामने है द डल लेक, द वर्ल्ड फेमस डल लेक, जिसको देखने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं। और इसके शिकारे, इसकी शांति, इसके किनारे में चिनार के पेड़, और ये जो रोड जिस पे हम राइड कर रहे हैं, ये आज हमें अपने आप को खुश नसीब समझने का दिन है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम इस लेक के किनारे राइड करते हुए अपनी राइड सियाचिन बेस कैंप तक लेकर जाएंगे। डल लेक को पार करते ही और श्रीनगर को पीछे छोड़ते ही अब ये नेशनल हाईवे 1 धीरे धीरे चढ़ाई के रूप में हिमालयाज की ओर बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ से हर पेडल स्ट्रोक हमारे चैलेंज को और हमारी डिटर्मिनेशन को टेस्ट करता जाएगा। और अब ये चढ़ाई सियाचिन बेस कैंप जाकर ही खत्म होगी। अब हम यहाँ पर पार कर रहे हैं सिंध रिवर, जो मचोई ग्लेशियर जोजिला से होते हुए गांदरबल और श्रीनगर के पास से गुजरते हुए ये झेलम नदी में मिलती है। श्रीनगर की वादी से अब हम पहुंच चुके हैं सोनामर्ग की सिंध रिवर वैली में, और ये सिंध रिवर वैली इस बारिश में कुछ अलग ही रूप दिखा रही है। The traffic of Amarnath Yatra coming down from Sonamarg, unending. It's unending. Here I am at the Gagangir, where the Sonamarg tunnel is. सोनामर्ग श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये आखिरी 15 किलोमीटर सिंध रिवर के किनारे किनारे अब हमें सोनामर्ग लेके जाएगी। और इस मौसम में, इस बारिश में, ये सोनामर्ग की वैली और सिंध रिवर का किनारा कुछ और ही नजारे दे रहा है। और किसी भी साइकिलिस्ट के लिए इस मौसम में और इस रोड पर यहां राइड करना एक ब्लेसिंग है। So finally on day 2 we are about to reach Sonamarg, the meadow of gold. Day 3 of our ride begins from Sonamarg, and this is the view today, just in the morning at 6:15, and we are on and off for a wonderful ride to Kargil today. This is the Amarnath Yatra, and the convoy moving from Baltal to Srinagar.
So this is बालटाल, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और ये हमारा रूट टुवर्ड्स जोजिला पास, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है अभी भी। सोनामर्ग और बालटाल की ग्रीन वैली को पीछे छोड़ते हुए अब हम चल पड़े हैं अपने जोजिला की चढ़ाई पर। और अब यहाँ से 8 किलोमीटर की जोजिला की चढ़ाई, पूरा टूटा हुआ रास्ता, सीमेंटेड टाइल्ड रोड और ग्लेशिएटेड नालों से होते हुए अब हम पहुँचेंगे अपने लेजेंडरी, आइकॉनिक एंड हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जोजिला पास पे। I'm approaching Zojila Pass now. Finally, we achieved the first achievement of our trip of reaching the legendary Zojila Pass. Starbucks coffee at Zojila Pass. जोजिला पास के एक मोड़ के बाद लैंडस्केप हरे हरे पहाड़ों से बैरन पहाड़ी रेगिस्तान में चेंज हो गया है। और ये मानना पड़ेगा कि कोई भी सोनामर्ग वैली को पहाड़ों को मिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ के बैरन पहाड़ों की ब्यूटी कुछ और ही लेवल की है। द्रास दुनिया का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, और आज यहाँ पहुँचना हमारे लिए हिस्टोरिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। यहाँ का कारगिल वॉर मेमोरियल, तोलोलिंग, टाइगर हिल, ये सभी हिस्टोरिकल पॉइंट्स की ब्यूटी देखते ही बनती है। और आज द्रास में अपने पुराने साथियों से मिलकर हमारी राइड में एक नई जान आ गई है। आज का डेस्टिनेशन है कारगिल और संगम पॉइंट, जो कि द्रास रिवर और सुरू रिवर के मिलने का पॉइंट है, और जहां से ये दोनों रिवर्स मिलकर शिंगो रिवर कहलाती हैं और पाकिस्तान में चली जाती हैं। So after the most challenging ride of the trip yesterday, where we did around 120 kilometers from Sonamarg to Kargil, today we are off to Putkardu, which is going to be around 70 kilometers of a ride. And it's a test of endurance. And yesterday we were tested while climbing up to Zojila. And the determination is really strong till now. And it's going to continue. And it's a beautiful route, and it's a dream for any cyclist to go along. It has to be done, and that's it. और ये है कारगिल, the historically famous Kargil town, the Suru river. And here we are on the 4th day of ride. आज का चैलेंज है नमिकला पास, जिसे पिलर ऑफ द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल पार करते ही हम पहुंचते हैं एप्रिकॉट्स के बगीचों से होते हुए, नालों के साथ साथ मुलबेक से होते हुए नमिकला की चढ़ाई पर। मुलबेक से नमिकला की ये 20 किलोमीटर की चढ़ाई, यहाँ के छोटे छोटे मोड़, और हर मोड़ पर नमिकला पास दिख रहा है। नमिकला पर पहुंचना एक अचीवमेंट नहीं, बल्कि रास्ते में इस रास्ते को और इन पहाड़ों को निहारते हुए नमिकला पहुंचना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लग रही है। और आज नमिकला पहुंचने के लिए सब कुछ लग चुका है, एंड इट इज़ अ रियल टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड द एंड्योरेंस। And here we are entering the Namikla Pass. This is Namikla. And here we are passing the Namikla Pass at the height of 12,000 feet. और अब ये 25 किलोमीटर की चढ़ाई जो हमने नमिकला के लिए चढ़ी थी, उसका रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। And now we are getting down from Namikla towards a beautiful small village
in between the Ladakh mountains and इस गांव का नाम है बुदखरबू। और इस बुदखरबू गांव में एक ही कैफ़े दिख रहा है जहां पे आज हम अपना रिफ्रेशमेंट्स और कॉफ़ी पी के अपनी दिन की थकान मिटाएंगे। और आज डे 5 पर हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, जो कि बुदखरबू से शुरू हो रहा है और बुदखरबू से लगभग कोई 50 किलोमीटर आगे तक ना कोई कस्बा है ना कोई गांव है। और इस अकेलेपन में ये पूरा रास्ता ब्यूटीफुल लैंडस्केप से होते हुए हम अब अपनी फोतुला की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। फोतुला जो कि लगभग अराउंड 14,000 फीट पर है, वहाँ पर पहुँचना एक आज की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज़ ये पास जो है ये श्रीनगर लेह हाईवे के ऊपर सबसे ऊंचा पास है। सो चढ़ाई शुरू हो चुकी है और अब ये जाकर फोतुला पर ही ख़त्म होगी। From here you can see all shades of brown all along the mountains. चौदह 1000 की हाइट पर फोतुला का कॉन्कर करने के बाद अब हम उतर रहे हैं लामायुरू की उतराई पर। 4 दिन में 3 पासेस क्रॉस करने के बाद ये आज की उतराई और यहाँ का ये रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है। और अब हम यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे लामायुरू। लामायुरू लद्दाख का एक छोटा सा गांव है जहाँ की मॉनेस्ट्री और यहाँ की मूनलैंड माउंटेन्स सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस मॉनेस्ट्री में दूर दूर से लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं और इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। और यहाँ की मूनलैंड माउंटेन्स को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की ये मूनलैंड माउंटेन्स बहुत ही मशहूर और सुंदर हैं। अब हम लामायुरू को पीछे छोड़ते हुए 20 किलोमीटर आगे खलसी जाएंगे और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है और जो लैंडस्केप्स बहुत ही बेहतरीन। और खलसी के पास पहुंच के हम पहली बार और आखिरी बार इंडस रिवर को क्रॉस करेंगे और फ्लैट रास्ता नेशनल हाईवे 1 से होते हुए हम सस्पोल पहुंचेंगे, जहां की एप्रिकॉट्स बहुत फेमस हैं। और सस्पोल के बाद लगभग अराउंड 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम एंटर करेंगे नीमू के प्लेन्स में। नीमू जहां की ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर मिलती हैं और ज़ंस्कार रिवर इंडस रिवर में मिलकर इंडस रिवर आगे कहलाती है। बहुत ही सुंदर जगह है और आज हमारा डेस्टिनेशन है नीमू। आज डे 6 की राइड सिर्फ लेह तक की राइड नहीं थी, बल्कि हमने रास्ते में लद्दाख यूनिवर्सिटी में बच्चों को और बाकी लोगों को अपने अभी तक के सफ़र के बारे में जानकारी दी और फिटनेस और साइकिलिंग को अपने हॉबी के तौर पर अपनाने के लिए मोटिवेट किया। So here starts the toughest ride of day 7 from Leh to Khardungla Pass, which is going to be around 45 kilometers from here. And the toughest day awaits. It's totally a clear sky today, and it's going to be a tough ride with an elevation of around 1800 meters, which goes to around 6,000 feet. And the most challenging day of the ride, and that too at the end of the whole trip. So I'm on for it, and let's see how it goes. Finally, the toughest day of our trip comes our way on the day 7 और आज हम बाप ऑफ ऑल पासेस क्रॉस करने जा रहे हैं, खारदुंगला पास, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और हमने आज तक जितनी भी तैयारी इस ट्रिप के लिए की थी, जितनी एंड्योरेंस बिल्ड की थी, आज सभी चीज का टेस्ट हो रहा है। एंड इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट टू रीच द टॉप ऑफ खारदुंगला टुडे।
और यहां से शुरू होती है खारदुंगला से खलसर की उतराई, जो कि हमारे खारदुंगला चढ़ने का रिवॉर्ड है। और इस थ्रिल को महसूस करते हुए अब हम खलसर जाएंगे, जहां से कि हम अपनी न्यूब्रा वैली के अंदर एंटर करेंगे। और आज का डेस्टिनेशन होगा खलसर, एंड टुमारो द फाइनल असॉल्ट बिगिंस। Day 8, the final chapter of our Banihal to Siachen Base Camp cycling expedition. खलसर से राइड शुरू होते ही हम नुब्रा वैली के बीच से गुजरते हैं, जहां शोक रिवर हमारे साथ साथ बहती है। इस वैली की खासियत है इसका यूनिक कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप। एक तरफ टावरिंग काराकोरम माउंटेन्स और दूसरी तरफ लश ग्रीन पैचेस ऑफ विलोज, पॉपुलर और सी बकथॉर्न, जो इस रगेड टेरेन को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। This is the beautiful Nubra Valley and the Nubra River. And the beautiful roads going towards Partapur and Siachen Base Camp. The riding can't be better than this. खलसर से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद जैसे ही हम शोक रिवर ब्रिज क्रॉस करते हैं तो सुमूर, पनामिक, ससोमा से होते हुए आज हम सियाचिन बेस कैंप पहुंचेंगे। आज पनामिक को क्रॉस करते हुए मेरे एक पुराने कलीग ने मुझे एक सरप्राइज वेलकम देके मेरे पूरे साइकिलिंग एक्सपीडिशन की थकान को मिटा दिया। जो वार्मथ, प्यार, इज्जत जो इस रास्ते में और इस टेरेन में मुझे मिली, वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी। और फाइनली अब सियाचिन बेस कैंप, हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। सियाचिन की इस खुली वादी ने 7 दिन की साइकिलिंग की मेहनत को भुला दिया है। ये राइड सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि करेज, सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। यहीं से हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स दुनिया के सबसे हार्श वेदर कंडीशंस में देश की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं। And here we are at the base camp of the Siachen Glacier, a dream ride to the highest battlefield of the world. 8 दिन में 750 किलोमीटर और तकरीबन 40,000 फीट की एलिवेशन और 4 इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को पार करने के बाद आज सियाचिन में पहुंचना एक अचीवमेंट से कम नहीं है। और आज हम अपनी इस अचीवमेंट को डेडिकेट करते हैं द इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए, जो कि इस दुर्गम इलाके में अपने देश की हिफाजत करते हैं। जय हिंद की सेना एंड जय हिंद। सियाचिन बेस कैंप की ये राइड सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक सपना था जो कि हमने आज से लगभग 2 महीने पहले देखा, तैयारी शुरू की और सपने में सिर्फ आया तो सियाचिन बेस कैंप। ना पासेस याद आए, ना हाइट्स याद आई, ना किलोमीटर्स याद आए, ना 8 दिन याद आए, बस दिखा तो सिर्फ सियाचिन बेस कैंप। और आज यहाँ पहुँचने के बाद I can proudly say that this is a dream ride for any cyclist, and it's a big achievement to be here today after having passed through all the obstacles en route. And today I would love to dedicate this ride to the Indian Army soldiers who are deployed here in this inhospitable terrain. And finally, I urge all cyclists to plan a ride to Siachen Base Camp for sure. Jai Hind and Jai Hind ki Sena.